जय गुरु जी, नमस्कार। तो आज का सत्संग बहुत ज़्यादा भावुक करने वाला है। थोड़ा सा मैंने सुना आंटी के मुंह से, तो फिर मुझे लगा आपके साथ ही मैं सुनूं पूरा सत्संग। काफ़ी भावुक करने वाला सत्संग है। अपनी नानी के बारे में आंटी ने सत्संग शेयर किया है। कैसे उनकी नानी ने यंग एज में ही पहले अपने हस्बैंड को खो दिया और उनका कोई बच्चा भी नहीं था टू लुक आफ्टर हर। और कैसे वो अपना पूरा जो सर्वाइवल का टाइम था कैसे उन्होंने निकाला। तो काफ़ी टफ रही होगी उनकी लाइफ। सुनते हैं आंटी के मुंह से। इट्स गोइंग टू बी अ वेरी इमोशनल सत्संग फॉर मी एंड फॉर ऑल ऑफ यू। आइए सुनते हैं। जय गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी। संगत जी, वैसे तो सत्संग बहुत है, लेकिन आज एक सत्संग मैं शेयर करना चाहती हूँ जो मुझे लगता है कि जैसे गुरु जी ने मेरे लिए ये सत्संग इम्पोर्टेंट बनाया, उसी तरीके से हो सकता है कि किसी के लिए ये सत्संग काम आए, या हो सकता है कि कुछ लोग ऐसे हैं जिन तक गुरु जी ये सत्संग पहुँचाना चाहते हैं। ये सत्संग मैं काफ़ी टाइम से शेयर करना चाहती थी, ताकि हो सकता है कि किसी के लिए हेल्प हो जाए, कि जो गुरुजी ने मुझे शिक्षा दी वो शिक्षा दूसरी संगतों तक पहुंच सके। गुरुजी संगत जी, ये बात पिछले महीने की है, 15 तारीख की। मेरी नानी बहुत बीमार थे और वो 90 के करीब थे। तो जैसे कहते हैं एंड मोमेंट पे प्राण अटकना, जैसे कहते हैं कि वो उन्होंने नाम दाम लिया हुआ था, राधा स्वामी थे वो, और उन्होंने नाम लिया हुआ था बाबा जी का, राजेंद्र सिंह महाराज जी का। तो संगत जी, वो बहुत बीमार बीमार तो नहीं कह सकते, उन्होंने पूरी ज़िंदगी अकेले झेला। ना ही उनके हस्बैंड थे, हस्बैंड उनकी जवानी में ही चले गए थे। लाइक मेरे ख्याल से 18 या 19 साल की थी वो चले गए थे। मुझे एग्जैक्ट डेट नहीं पता, उनकी उम्र नहीं पता। जो वो बताती थी वो मैं शेयर कर रही हूँ। और उनकी कोई औलाद भी नहीं हुई थी। तो उन्होंने सारी ज़िंदगी यही सोचा कि मैं अपने बाबा जी के भरोसे ज़िंदगी काट दूँ। उसके बाद वो मेरे साथ रहती थी, मतलब मेरे साथ भी नहीं रहती थी, अपने अलग रूम पे रहती थी। जैसे वो सारी ज़िंदगी रहीं अकेले। मैं उनकी बहन की बेटी हूँ, तो मेरी शादी उन्हीं के परिवार में हुई, मेरे नानकों में हुई। तो मेरी मम्मी को उन्होंने गोद लिया हुआ था, मेरी नानी ने। मतलब वैसे वो मेरी मासी थी, बड़ी मासी, लेकिन वो मेरी नानी थी। मतलब हम उनको नानी बोलते थे क्योंकि उन्होंने मेरी मम्मी को गोद लिया था। मेरी मम्मी की भी डेथ हो गई थी, मैं बहुत छोटी थी। उसके बाद उन्होंने ही मेरा ध्यान रखा हमेशा। और संगत जी, अभी मैं सत्संग शेयर कर रही हूँ जो लास्ट का हुआ उनके साथ। पिछले महीने 15 तारीख को उनकी डेथ हुई है। और मैंने, मतलब जैसे लास्ट स्टेज में होते हैं और बोला जाता है कि इनकी मुक्ति हो जाए, ये छूट जाए, ये इतना दुख भोग रहे हैं, इनके शरीर पे इतनी तकलीफ़ हो रही है। तो मैं भी देख देख के परेशान होती थी कि इनकी शरीर पे इतना दुख हो रहा है, इतना पेन हो रहा है इनको। भाई बाबा जी, अगर इन्होंने नाम दाम लिया हुआ है तो ये मतलब बाबा जी इनको ले क्यों नहीं जाते, इतना दुख क्यों दे रहे हैं। जो सत्संगी थे, उनके फ्रेंड्स वगैरह थे, वो आते थे, वो बोलते थे कि बेटा परेशान ना हो, ये बाबा जी इनको साफ ले करके लेके जा रहे हैं। इनको लेने यम नहीं आते हैं, इनको लेने इनके गुरु आते हैं। तो गुरु जी, संगत जी, मुझे फिर भी तसल्ली नहीं होती थी। कोई कहता था कि साबुन जल में फेंक दो, तो जैसे जैसे वो घुलेगा तो इनके प्राणों की मुक्ति होएगी। और किसी ने बोला कि पालक खिलाओ गाय को तो इनके प्राणों की मुक्ति होएगी। किसी ने बोला कि धनिया खिलाओ बुधवार के दिन तो इनके प्राणों की मुक्ति होएगी। तो गुरुजी संगत जी जो जैसे जैसे बताता था मैं वैसे वैसे करती थी। लेकिन फिर भी उनके शरीर पे पेन हो रहा था, उनसे खाया नहीं जाता था, भूख उनकी बंद हो चुकी थी, शरीर बिल्कुल ख़त्म सा हो गया था, कुछ भी नहीं बचा था। तो मैं रोज़ गुरुजी से यही
अरदास करती थी, गुरुजी आप कोई तो रास्ता दिखाओ, भई इन्होंने इतना नाम-दाम लिया हुआ है और उसके बावजूद भी इनके बाबा जी इनको लेके नहीं जा रहे। जबकि मैंने ये सुना है कि जो भी नाम लेता है तो उसके खुद गुरु आते हैं और उन्हें ले जाते हैं बिना पेन दिए। लेकिन फिर ये इतना पेन क्यों भुगत रही हैं? गुरुजी कोई तो हल निकालो। करते-करते मतलब 15-20 दिन हो गए मैं गुरुजी से अरदास लगा रही थी। अंत में आके मैं रो पड़ी कि गुरुजी कोई तो रास्ता बताओ, मेरे से इनका पेन देखा नहीं जाता। या तो आप इनको ले जाओ, अगर इनके बाबा जी नहीं आ रहे तो आप ले जाओ इनको। तो उसके बाद शुक्रवार का दिन था, 13 तारीख थी। मैंने शायद नितिन अंकल के ही सत्संग पे एक सत्संग सुना या पता नहीं कहाँ पे मैंने सत्संग सुना। तो उसमें एक जवाब आया सत्संग में कि जो भी ऐसे बुज़ुर्ग होते हैं, जो मंजी पे होते हैं, जिनके शरीर दुःख भोग रहे होते हैं, तो उनके लिए हमें कभी ये अरदास नहीं करनी चाहिए कि उनकी मुक्ति हो जाए। हमें ये अरदास करनी चाहिए कि वो ठीक हो जाएँ। उनको या तो ठीक कर दो या उनको आप ले जाओ। तो तब मुझे अरदास समझ में आई और मुझे समझ में आया कि मैंने जो गुरुजी से बोला था वो गुरुजी ने मुझे इस सत्संग के थ्रू आंसर दिया है। तो संगत जी उस समय तो मुझे कुछ नहीं समझ आया कि ये सब हो क्या रहा है। शनिवार तो मैं नहीं गई उनके पास, हाँ, इतवार में सुबह गई। तो गई मैं उनके पास, तब भी वो अपने सिमरन में थी, मुझे नहीं समझ आया। मुझे लगा और मैंने क्या किया, मैंने डॉक्टर को बुलाया, मैंने कहा अंकल ज़रा एक बार इनको देखिए, ये ना होश में नहीं आ रही हैं और ना कुछ खा रही हैं। डॉक्टर ने चेक करा तो बोला कि इनकी शुगर बहुत हाई हो गई है, आप इनको ना मीठा मत दो। उन्होंने मुझे ये सजेस्ट नहीं करा कि इनको हॉस्पिटल ले जाओ, बस उन्होंने मुझे ये बोला कि इनको दलिया-वलिया खिलाओ। मैंने कहा डॉक्टर जब ये उठ ही नहीं रही हैं तो मैं खिलाऊँ कैसे? उन्होंने बोला कोई बात नहीं, उठ जाएँगी, इनकी शुगर बहुत हाई है। उसके बाद पता नहीं मेरे मन में वो सत्संग याद आया कि भई ये मत सोचो इनकी मुक्ति हो जाए, ये सोचो कि ये ठीक हो जाएँ। मैंने अपने हस्बैंड को लिया और मैं इनको लेके क्षेत्रपाल नर्सिंग होम में चली गई, जहाँ पे मेरी नानी मेरे साथ गाड़ी में ही लेटी हुई थी, लेकिन उनको होश नहीं था। उन्होंने मुझे बोला कि इनकी धड़कन कम हो रही है, तो आप इनको बड़े हॉस्पिटल ले जाओ। तब भी मुझे नहीं हुआ कि ये जाने वाली हैं या जो भी है, मेरे को नहीं आया मन में। तब भी मेरे मन में यही था कि गुरुजी कोई तो रास्ता बताओ कि मैं इनको ठीक करा सकूँ। फिर हम इनको गंगाराम लेके गए, गंगाराम भी ले जाके डॉक्टर ने बोला कि इनकी शुगर हाई है और भई आईसीयू वाली सिचुएशन है, तो हम इनको आईसीयू में रखेंगे और 1 लाख के करीब खर्चा लेंगे। तो मैं परेशान हो गई कि अगर ये आईसीयू में, मुझे तब भी ये नहीं था कि ये आईसीयू में जाएँगी तो ये चली जाएँगी। मैं यही सोच रही थी कि मुझे ये पता था कि अगर ये आईसीयू में जाएँगी तो डॉक्टर इनको वेंटिलेटर पे डाल देंगे और इनको और ज़्यादा पेन होएगा। तो मुझे ये लगा कि कहीं मैंने गलती तो नहीं कर दी इनको हॉस्पिटल लाके, मतलब घर पे तो ये पेन भुगत ही रही थी और अब हॉस्पिटल में इनके साथ जैसे वेंटिलेटर के पाइप वग़ैरह बॉडी में डाले जाते हैं, सुइयाँ लगाई जाती हैं, ये सारी चीज़ें होती हैं। तो मुझे बस यही था कि इनको ये पेन नहीं होना चाहिए। हमने डॉक्टर को, गंगाराम वाले डॉक्टर को बोला कि हम इनकी छुट्टी करा के ले जाएँगे, हम इतना खर्चा नहीं कर सकते, 1 लाख रुपए हम नहीं दे सकते। उसके बाद मैं उनको क्षेत्रपाल हॉस्पिटल ले गई। वहाँ पे हमने इनको एडमिट कराया। वहाँ उनको थोड़ा-सा होश आया, तो सारे बोल रहे थे माताजी, माताजी। तब भी वो सिमरन में थे, मुझे नहीं पता लगा। उन्होंने मेरा हाथ पकड़ा और उसके बाद मैं क्या बोलूँ, ये लास्ट वर्ड थे उनके, और वो फिर से अपना सिमरन में चली गईं। उसके बाद उनको एडमिट किया गया, ये बात है इतवार रात की। इतवार रात को उनको एडमिट किया गया आईसीयू में। सोमवार मैं नहीं जा पाई मिलने के लिए, आईसीयू का टाइम निकल चुका था। घर में कुछ काम था तो मैं नहीं जा पाई। मेरी भाभी गईं। मैंने उनको बोला कि भाभी आप चले जाओ, तो मैं नहीं जा पा रही हूँ। तो तब भी मेरे मन में नहीं था, तब भी मैंने गुरुजी को दोबारा नहीं बोला कि गुरुजी आप इनको ले जाओ। बस मैं यही कह रही थी, तब मेरे मन में यही बातें आ रही थी कि गुरुजी आप इनको ठीक कर दो। अच्छा, उसके बाद सोमवार भाभी गईं तो उन्होंने अपना हाथ हिलाया, मतलब उनके जेठानी का बेटा है प्रकाश, जो उन्होंने भी राधा स्वामी का नाम लिया हुआ है। तो उन्होंने यही आखिरी वर्ड बोला कि मुझे प्रकाश से बात करनी है। तो मेरी भाभी ने यही सोचा कि अगर हम इनको प्रकाश से बात कराएँगे
तो ये दोबारा मोह माया में ना फंस जाए। पता नहीं उनके मन में क्या हुआ, या गुरुजी ये सब कर रहे थे कि उनकी मोह माया छुड़ाना चाहते थे। तो उन्होंने, भाभी ने बात नहीं कराई और वो घर आ गई। तो उन्होंने आके मुझे बताया कि अ, वो बात करने के लिए कह रही थी। मैंने कहा कोई बात नहीं। मैंने रात को अपने प्रकाश मामा जी को फ़ोन किया। मैंने कहा मामा जी ऐसे ऐसे बात है, वो आपसे मिलना चाहती हैं। उन्होंने ना तो मेरा नाम लिया, जबकि मैं उनके इतने क्लोज़ थी, मैं उनसे मिलती थी, उनके साथ ही रहती थी। उन्होंने मेरा नाम नहीं लिया, उन्होंने मेरे बच्चों का नाम नहीं लिया, उन्होंने सिर्फ प्रकाश का नाम लिया। हो सकता है कि शायद उनको टाइम मिल चुका था बाबा जी के आने का, तो वो उनको बताना चाहती थी, क्योंकि उन्होंने नाम ले रखा था राधा स्वामी का। उसके बाद मुझे बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि ऐसा हो जाएगा। सुबह 6 बजे मेरे पास डॉक्टर का फ़ोन आता है। उन्होंने बोला हाँ, आप माता जी की बेटी बोल रहे हैं? मैंने कहा हाँ जी, मैं बेटी बोल रही हूँ। तो उन्होंने बोला हमें आपसे मिलना है। मिलने का टाइम 9:30 बजे का था संगत जी, लेकिन डॉक्टर ने मुझे 6:30 बजे ही फ़ोन करके बुला लिया। हम हॉस्पिटल गए तो वहाँ पे डॉक्टर ने बोला कि इनकी बॉडी में अब कुछ भी नहीं है। मतलब इनकी बॉडी में हम कोई भी टेस्ट कराएँगे कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि बॉडी बहुत पुरानी हो चुकी है, बहुत उम्र हो चुकी है इनकी, लेकिन फिर भी वो चल रही हैं। तो मेरे हिसाब से आप इनको अपने घर ले जाओ, अभी यहाँ रखने का कोई फ़ायदा नहीं है। अगर हम यहाँ रखेंगे तो इनको वेंटिलेटर पे डालेंगे, क्योंकि मेरी भी ड्यूटी है, मुझे भी आगे जवाब देना है, तो मैं ऐसे नहीं रख सकता। लेकिन संगत जी एक बात उस डॉक्टर में बहुत अच्छी थी कि उसके फेस पे इतनी शांति थी, और उसके फेस पे माँ लिखा हुआ था, माँ। सोचो आप। तो उसने मुझे एक ही वर्ड बोला कि अगर मेरी माँ होती तो मैं कभी उसको यहाँ ना रखता, मैं अपने घर ले जाता। तो इतना बोलने के बाद मैंने, उसने तब भी ये नहीं बोला कि इनका टाइम कम है या ये जाने वाले हैं। तो मुझे यही था कि ठीक है मैं अपने घर ले जाती हूँ, तो हम वहाँ पे इनकी सेवा करेंगे। मैं मिलने गई तो वो लास्ट साँसें ले रही थी। वो लास्ट साँसें जैसे झटके वाली होती है, 1 2 3 4 ऐसे काउंट वाली थी। मुझे नहीं समझ आया तब भी। तो उसके बाद हमने डॉक्टर को बोला कि डॉक्टर आप छुट्टी कर दीजिए, हम इनको अपने घर ले जाते हैं। तब भी मेरे मन में नहीं था संगत जी। उसके बाद 15 मिनट बाद डॉक्टर का कॉल आता है कि शी इज़ नो मोर, वो जा चुके हैं। तो संगत जी मुझे इस पूरे सत्संग में एक ही बात समझ आई कि जब तक हम अपने गुरु से अरदास करते हैं कि इनकी मुक्ति करा दो, तो गुरु जी यही कहते हैं कि मुक्ति नहीं बेटा, ये बोलो कि इनको ठीक कर दो। क्योंकि संगत जी जब बुढ़े लोग इतना, मतलब जो ओल्ड एजीज होते हैं, इतना दुख भोगते हैं, तो हमें यही प्रार्थना करनी चाहिए कि हे गुरु जी, हे बाबा जी, हे सारे भगवान जी, इनको ठीक कर दो, ना कि इनकी मुक्ति कराओ। जब हम अपने मन में ये भावना लाएंगे कि इनको ठीक कर दो, तो भगवान भी इनकी हेल्प करेंगे और इनको आराम से ले जाएंगे। तो संगत जी मेरे को गुरु जी ने इस तरीके से उनकी मुक्ति का रास्ता दिखाया। जय गुरु जी। जी जय गुरु जी। थैंक यू आंटी, आपने बहुत करेज दिखाई, बहुत ज़्यादा सेल्फ मोटिवेशन दिखाई ऐसे सत्संग को शेयर करने के लिए। आई नो इट्स अ वेरी इमोशनल एंड पर्सनल थिंग जो कि हर कोई शेयर नहीं कर सकता, बट आपके थ्रू किसी ना किसी को, जैसा आपने शुरू में कहा कि गुरुजी ने किसी का कल्याण करना होगा, किसी संगत तक मैसेज पहुंचाना होगा, तभी आपको ऐसा सत्संग शेयर करने के लिए गुरुजी ने बोला होगा। और जो संगत भी सुनेंगे, आई होप किसी ना किसी को कुछ ना कुछ इसमें जवाब होगा किसी संगत के लिए। एक दो बातें मैं आपसे ऐड करना चाहता हूँ आंटी के सत्संग में। जो भी मैं आपसे बात करता हूँ ना सत्संग के बाद, वो मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस पे बेस करके करता हूँ। कोई भी बात मैं बिना एक्सपीरियंस के नहीं बोलता। एक चीज़ मैं आपको बताता हूँ, क्योंकि मैंने बीमारी अपने घर में बहुत लंबे समय के लिए देखी है। माई मदर वॉज अ डायलिसिस पेशेंट फॉर 9 ईयर्स। 9 साल मेरी मदर का डायलिसिस चला था। शी पास्ड अवे इन 2015, 15-16 में उनकी डेथ हुई है। और मेरे फादर भी लास्ट में बीमार रहे 1-1.5 साल। 2011 में उनको हार्ट अटैक आया था, तो स्टंटिंग हुई थी। उसके बाद ठीक रहे, चलते रहे, बट ही वॉज नॉट परफेक्टली फाइन।
हार्ट फेलियर केस था उनका। उनका जो पंपिंग था दैट वाज अराउंड 27-28%। नॉर्मल पंपिंग जो हमारी होती है दैट इज़ 55%, 55-60% होती है, बट हिज पंपिंग वाज अराउंड 28-30%। तो 2011 में हमें ये पता लगा और 2020 में उनकी डेथ हुई है, जब ये कोविड टाइम चल रहा था। तो और मेरे दो फूफा, मेरी छोटी बुआ के हस्बैंड और बड़ी बुआ के हस्बैंड, दोनों अभी हाल ही में, पहले 2 साल पहले छोटी बुआ के हस्बैंड, छोटे फूफा मेरे, और अभी कुछ दिन पहले, लगभग 1 महीना पहले, मेरे बड़े फूफा जी की डेथ हुई है ड्यू टू कैंसर। मैंने एक चीज़ देखी है इस दौरान, ये सभी लोगों के बीमारियों के बीच में, मौत का दिन, मौत का दिन, मौत का स्थान, मौत का स्थान, मौत का समय, मौत का समय, ये नहीं टलता। मौत का दिन नहीं टलता, मौत का स्थान नहीं टलता, मौत का समय नहीं टलता। जिसकी मौत जहाँ पर आई है, जिसकी मौत जहाँ पर आई है, व्यक्ति खुद ब खुद, वो व्यक्ति खुद ब खुद उठकर उस जगह पर पहुंच जाएगा जहां जाकर उसको मरना है। जैसे मौत का दिन नहीं बदलता, ऐसे ही जहां इंसान ने पैदा होना है वो दिन भी नहीं बदलता, वो समय भी नहीं बदलता। हमारे होने से पहले ही, हमारे पैदा होने से पहले ही लिखा होता है कि हम कहाँ जन्मेंगे और उसके बाद हम कहाँ मरेंगे। दिन का मतलब है श्वास, हमारे श्वासों की गिनती होती है। जैसे ही तभी अंत में इंसान जो लंबी लंबी सांस लेता है वो श्वास पूरे करता है। अगर किसी ने 100 श्वास लेने हैं तो वो 100 श्वास लेकर ही मरेगा। 100 बार ब्रीद इन ब्रीद आउट करना है तो 100 बार ही होगा वो। अगर ईश्वर चाहे, अगर ईश्वर चाहे, गुरु चाहे, ईश्वर और गुरु एक ही बात है, अगर ये चाहें, इन वेरी रेयरेस्ट टू रेयर केस, वेरी रेयरेस्ट टू रेयर केस, अरबों करोड़ों लोगों में कोई एक व्यक्ति को जीवन दे देते हैं, उसको आगे बढ़ा देते हैं, सिर्फ इसलिए कि वो अपना काम करा सकें, वो उस व्यक्ति से अपना काम, यानी कि जगत कल्याण का काम करा सकें। सिर्फ इस कंडीशन पे किसी का जीवन बढ़ाया जाता है, वो भी रेयरेस्ट टू रेयर है। नहीं तो भगवान राम भी इसी धरती पे थे, भगवान कृष्ण भी इसी धरती पे थे। राम भगवान खुद धरती पे थे जब उनके पिता दशरथ की मृत्यु हुई, जंगल में थे। वो तो भगवान थे, उनके लिए क्या मुश्किल था अगर 5, 7, 8 साल और लाइफ बढ़ा देते। इट वॉज नथिंग फॉर हिम, बट ऐसा नहीं किया। अभी कृष्ण भगवान की बात करें तो उनके लिए क्या मुश्किल था अभिमन्यु को महाभारत में ना मरवाना। अभिमन्यु वॉज द यंगेस्ट वॉरियर। अभिमन्यु उनका सगा भांजा था और जिसकी एज शायद 18-19 साल थी। तो उनके लिए कुछ मुश्किल था? नहीं, मुश्किल नहीं था। लेकिन जो विधि का विधान है, जैसे हमारे कर्मों का चक्र चला हुआ है, उसके बीच में अपना हस्तक्षेप नहीं करते हैं। ये लोग हस्तक्षेप नहीं करते क्योंकि अगर जो साइकिल इन्होंने बनाया है, इन्होंने ही बिगाड़ दिया, तो फिर धरती पर प्रलय आएगी, फिर जो है ना सारा जो सिस्टम है, इकोसिस्टम खराब हो जाएगा। दिस इज द रीज़न। बाकी बहुत भावुक करने वाला सत्संग था। पहले मुझे लगा कि मैं कुछ ना ही बोलूं, बट फिर मुझे लगा कि बोलना चाहिए क्योंकि मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस भी है इस चीज़ के ऊपर। मैंने खुद देखा है, एक एक बंदे को अपने सामने जाते हुए देखा है और स्ट्रगल करते हुए भी देखा है, बहुत सी चीज़ें देखी हैं। येस, यू कैन आस्क योर गुरु फॉर वन थिंग। एक बात है जो मेरी मदर भी मुझे बताती थी और जो बात मैंने महसूस भी की है, जिन लोगों के गुरु होते हैं, जिन लोगों के गुरु होते हैं, उनको उनके गुरु लेने आते हैं, उनको यमदूत लेने नहीं आते, उनके गुरु लेने आते हैं, जिन्होंने गुरु धारण किए होते हैं सच्चे मन से। ऐसा नहीं कि बस मेरे गुरु हैं ये, मैं गुरु की हूँ, ऐसा नहीं। जिनके धारण किए मैं गुरु। कैसे धारण होते हैं आगे आगे आपको अपने आप पता चल जाएगा।
सत्संग सुनते रहिए, जुड़ते रहिए, थोड़ा टाइम जाएगा, यू विल गेट टू नो। जैसे कुछ चीज़ें आज पता लगी हैं वैसे ही कुछ चीज़ें आगे पता लगेंगी। क्लास जो है वो एक दिन में 12th नहीं होगी, अभी तो एडमिशन लिया है, धीरे धीरे क्लासेस आगे बढ़ती चली जाएंगी हम सब की। गुरु लेने आते हैं, हम ये कह सकते हैं कि हे परमात्मा, हे गुरुदेव, जो कष्ट हमारे ऊपर आया है, जो कर्मों का साइकिल अभी चल रहा है हमारे साथ, कोई भी कष्ट जो आपको लगता है, उसको काटने की हमें शक्ति दे, हम उस कष्ट के झेल लें ऐसी शक्ति हमें दे, और इसमें हम तेरा सिमरन करते रहें। तो सिमरन करते रहें ऐसे कष्ट में लगातार बार बार, यही एक विधि है। सिमरन करते रहें, उसे याद करते रहें। बाकी ये कहना कि इन्होंने बहुत भक्ति की है तो इनके साथ ऐसा क्यों हो रहा है, इनको लेने क्यों नहीं आ रहे इनके गुरु, सॉरी आंटी, डोंट माइंड। ऐसे ही मैं भी सोचता था कि मेरे फादर के लिए इन्होंने बहुत भक्ति की है, 30 साल गंगा जी गए हैं स्नान करने, इनको क्यों नहीं लेने आ रहे गंगा माता एंड ऑल। ऐसा नहीं होता। जिसके जितने श्वास हैं वो पूरे करके जाएगा, जिसके जैसे प्राण निकलने हैं वैसे निकलेंगे, जिसको जितना कष्ट होना है वो होगा। गुरु से ये शक्ति मांगे, हम गुरु से ये शक्ति मांगे, क्योंकि गुरु के हाथ में ये शक्ति है कि दर्द तो होगा पर एहसास नहीं होगा। सामने वाले को लगेगा कि चोट लगी है, लेकिन आपको पता लगेगा कि मुझे कुछ हुआ नहीं। चोट लगी दिखेगी बहुत बड़ी, लेकिन अंदर आपको पता होगा कि कुछ हुआ नहीं, कुछ खास नहीं हुआ। दैट इज गुरुज पावर, दैट इज गॉड्स पावर। ये है ईश्वर की शक्ति, गुरु की शक्ति। अब मैं आपके आगे आज की स्टोरी रखता हूं। गुरुजी सत्संग ब्लेसिंग्स यूट्यूब चैनल पर आप हैं, मैं नितिन अंकल हूं। अभी आपने आंटी का सत्संग सुना। यदि आप भी अपनी जर्नी, अपना सत्संग शेयर करना चाहते हैं सारी संगत के साथ, तो ये नीचे ईमेल एड्रेस दिया है, अपना सत्संग ज़रूर शेयर कीजिए, अपनी स्टोरी, अपनी जर्नी ज़रूर शेयर कीजिए सारी संगत के साथ, क्योंकि आपके सत्संग में पता नहीं कौन सी संगत के लिए क्या मैसेज छुपा हो। ज़रूर शेयर कीजिए। आई विल शेयर इट ऑन चैनल। एक प्रोफेसर कक्षा में दाखिल हुए। उनके हाथ में पानी से भरा एक ग्लास था। उन्होंने बच्चों को दिखाते हुए पूछा, ये क्या है? छात्रों ने उत्तर दिया, ये ग्लास है। प्रोफेसर ने दोबारा पूछा, इसका वजन कितना होगा? उत्तर मिला, लगभग 100-150 ग्राम। उन्होंने फिर पूछा, अगर मैं थोड़ी देर इस ग्लास को ऐसे ही पकड़े रहूं तो क्या होगा? छात्रों ने जवाब दिया, थोड़ी देर पकड़ने से कुछ नहीं होगा। फिर प्रोफेसर बोले, अगर मैं इसे 1 घंटे तक ऐसे ही पकड़े रहूं फिर क्या होगा? छात्रों ने उत्तर दिया, आपके हाथ में दर्द होने लगेगा। प्रोफेसर ने फिर से प्रश्न किया, अगर मैं इसे सारा दिन पकड़े रहूं तब क्या होगा? छात्र बोले, आपकी नसों में तनाव आ जाएगा, नसें जाम हो जाएंगी, जिससे आपको पैरालिसिस, लकवा भी हो सकता है। इस दौरान इस ग्लास के वजन में कोई फर्क आएगा? प्रोफेसर ने कहा, क्या इस दौरान इस ग्लास के वजन में कोई फर्क आएगा? छात्रों ने जवाब दिया, नहीं, बिल्कुल नहीं, ग्लास का वजन वही रहेगा जो पहले था। तब प्रोफेसर बोले, यही नियम हमारे जीवन पर भी लागू होता है। यदि हम किसी समस्या को थोड़े समय के लिए अपने दिमाग में रखते हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन अगर हम देर तक उस समस्या के बारे में सोचते रहेंगे तो वह हमारे दैनिक जीवन पर असर डालने लगेगी। हमारा काम और पारिवारिक जीवन प्रभावित होने लगेगा। इसलिए सुखी जीवन के लिए आवश्यक है कि समस्याओं का बोझ अपने सिर पर हमेशा नहीं लादे रखना चाहिए।
समस्याएं सोचने से नहीं हल होती। सोने से पहले सारी समस्याओं विचारों को बाहर रख देना चाहिए। इससे आपको अच्छी नींद आएगी और सुबह आप तरोताजा उठेंगे, ईश्वर के नाम के साथ उठेंगे। समस्या का अंत कभी भी सोचने से नहीं होता, कार्य करने से होता है। इसलिए चिंता ना करें, चिंतन करें। चिंतन, ईश्वर का ध्यान करें। चिंता करने से चिंता कभी नहीं जाती। एक कहावत भी है जो मुझे याद आ रही है कि चिंता चिता समान है। तो चिंता मत कीजिए, ईश्वर का चिंतन कीजिए। जब जो होना है जीवन में, परिवर्तन जो आना है वो आकर रहेगा। अगर कर्मों का साइकिल घूमना है तो वो घूम कर रहेगा। एक काम आप कर सकते हैं, कभी आपको ऐसा लगे कि हमारे जीवन में कष्ट आ रहे हैं तो उस टाइम पर, जैसे पहाड़ी के ऊपर साइकिल चढ़ाते हैं, जब ऊंचाई आती है तो साइकिल की स्पीड हमारी धीरे हो जाती है, तो उस टाइम आप क्या करते हैं, साइकिल को और तेज चलाते हैं, ताकत ज्यादा लगाते हैं। उसी तरीके से हम ईश्वर को याद, प्रभु सिमरन, जो भी आपकी विधि है, विधि आप अपने आप देखिए। ध्यान करना है, पूजा पाठ करनी है, विधि आप देखिए। ईश्वर का सिमरन, गुरु का सिमरन और ज्यादा बढ़ा दें। जब हम थोड़ी मेहनत बढ़ा देंगे तो वो और ज्यादा हमारे पीछे खड़ा होगा। और जब ईश्वर पीछे से धक्का मारता है, जब गुरु पीछे से आपकी साइकिल को धक्का मारेगा, तो वो साइकिल सीधा पार हो जाएगी, कहीं नहीं रुकेगी। आई होप जिसकी बात समझ आनी हो उसको आ गई हो, जिस तक प्रभु का मैसेज पहुंचना हो पहुंच गया हो। मैं नितिन अंकल हूं, गुरुजी सत्संग ब्लेसिंग यूट्यूब चैनल पर आप हैं। मेरा एक सेकंड चैनल भी है, नितिन अंकल दिल्ली। वहां पर गुरुजी के शॉर्ट्स आते हैं, शॉर्ट सत्संग आते हैं, वचन आते हैं, उसे भी आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। चैनल का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है। और मुझे आप इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं, चैनल का भी पेज है, उसको भी आप फॉलो कर सकते हैं इंस्टाग्राम पर। इसी तरह मैं रोज आपके सामने आता हूँ नई स्टोरी, नया सत्संग लेकर, दोपहर 1:30 से 4:30 के बीच में। अपना सत्संग जरूर शेयर कीजिए सारी संगत से, तभी संगत तक मैसेज पहुंचेगा। बड़ों का ख्याल रखिए, छोटों को प्यार कीजिए, बड़ों का आशीर्वाद लीजिए। हो सके तो सभी जानवरों का, पशु पक्षियों का ध्यान रखिए, बहुत बहुत ध्यान रखिए। बुजुर्गों की सेवा कीजिए। अगर घर में बुजुर्ग नहीं है तो किसी विधवा आश्रम चले जाइए, ओल्ड एज होम चले जाइए, जहां आपको बुजुर्ग मिलते हैं वहां उनकी सेवा करने की कोशिश कीजिए। किसी को बेसहारा मत छोड़िए। बहुत जल्द मिलूंगा आपको नई स्टोरी, नए सत्संग के साथ। अपना ख्याल रखिए, बहुत बहुत ख्याल रखिए। थैंक यू वेरी मच। जय गुरु जी, बाय बाय।